वर्तमान सरकार जो है वो हर फ्रंट के ऊपर फेल हुई। 2022 में चंद्र कुमार चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नीरज भारती जो है अभी चुनाव लड़ेंगे? हमें कहेंगे कि आप चुनाव लड़ें तो मैं तो बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। सबसे बड़ा सवाल यही है कि चेहरे बहुत ज़्यादा हो गए हैं कांग्रेस में, आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा? 2022 के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की सर्द हवाएं भी गर्म होती नज़र आ रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश में किस तरह के समीकरण रहने वाले हैं और किस तरह जो है सियासत जो है आने वाले समय में गरमाएगी और किन मुद्दों को लेकर जो है सियासत गरमाएगी, इस सभी मुद्दों को लेकर हमारे साथ आज मौजूद हैं पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद चंद्र कुमार जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट। धन्यवाद आपका। सर, किस तरह देखते हैं, सबसे पहले सरकार के काम को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, लगभग 4 साल इस वर्तमान सरकार के पूरे होने जा रहे हैं और आज भी जो है वो चुनावी वर्ष आगे जो है अगला साल चुनावी वर्ष है। लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो हर फ्रंट के ऊपर फेल हुई है। ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमारे पास एक टूरिज़्म पैकेज आएगा, और उस वक्त मोदी जी जब चुनावों में आए थे तो उन्होंने पार्लियामेंट के चुनावों में कहा था कि हिमाचल के लिए स्पेशल पैकेज जो है वो दिया जाएगा जिसमें टूरिज़्म पोटेंशियल को बढ़ावा दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि एक भी धेला जो है वो आज तक जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार को इसके संदर्भ में मिला हो। उसके बाद इन्होंने एक जहाँ पर इन्वेस्टमेंट मीट रखी जिसमें बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट को जहाँ बुलाया गया कि हमारे जो हमारी ख़ास करके जो पंजाब के बॉर्डर के साथ हमारे जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं जिसमें बरोटी वाला है, उसके बाद ऊना है, उसके बाद जो है वो डमटाल है, और इसके नज़दीक जो है वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आने वाला है और जहाँ पर करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट मीट में के ऊपर लगाया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा ग्रुप जो है वो जहाँ पर कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए है। आज भी सरकार जो है वो इसकी दौड़ धूप के लिए दिल्ली बार बार भागती है कि वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट आएगा, और कोई यहाँ पर तो कोई आदमी जो है जहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट मीट के बावजूद भी कोई बड़ा उद्योग जो है कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं आ सका है। चुनावों की जिस तरह बात चलती है, तो चुनावों में एक सबसे बड़ा सवाल हमेशा ये आता है, क्या 2022 में चंद्र कुमार चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नीरज भारती जो है वे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जो अभी चुनाव जो हैं इनके लिए अभी हमारी जो कांग्रेस पार्टी है और हमारी जो कांग्रेस पार्टी की जो इलेक्शन कमेटीज़ है, टिकटों का वितरण जो है वो उसी के हिसाब से करेगी। तो देखेंगे, अगर वो हमें कहेंगे कि आप चुनाव लड़ें तो मैं तो बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसका फ़ैसला जो है वो हाईकमान करती है। और जहाँ तक वर्तमान चुनावों की बात है, जो वाई इलेक्शंस थी विधानसभाओं के और एक लोकसभा का होना था, उसको वर्तमान सरकार जो है वो डेफर कर रही है। वो इसलिए उसको आगे खींच रही है कि इनकी ज़मीन जो है वो खिसकती हुई नज़र आ रही है। ये समझते थे कि हम फतेहपुर का जो सुजान सिंह पठानिया के निधन से जो सीट खाली है उसमें भी हम नहीं जीत रहे हैं। इस तरह से बरागटा की सीट के ऊपर हम नहीं जीत रहे हैं। इसी तरह से जो है वो आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह के अकस्मात मृत्यु के ऊपर जो हरकी की सीट खाली है उसके ऊपर भी इनको विश्वास नहीं है कि हम जीतेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है वो इसको आगे स्केटल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भी क्यास लगाया जा सकता है कि वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए अब 3-4 स्टेटों के चुनाव आगे आने वाले हैं, जिसमें पहले जो है वो पंजाब में है, यूपी में है और उत्तरांचल में है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि सरकार जो है वो इन इलेक्शंस को पूरी अवधि को ना दे करके 3-4 महीने पहले भी घोषित करने का प्रयास करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो हर किस्म की चुनौतियों को जो है वो सामना करने के लिए तैयार है, और हम चुनावों के लिए जो है वो जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी जो है वो विजयी होगी। सर, किन मुद्दों को लेकर जो है आप चुनाव में उतरने वाले हैं? क्योंकि भाजपा का कहना है कि हमने विकास कराया है, मोदी सरकार थी, केंद्र और हिमाचल प्रदेश के डबल इंजन जो है इस समय जो है विकास के काम में लगे हुए हैं। देखिए, मैंने पहले कहा है कि ये वर्तमान सरकार हर फ्रंट के ऊपर फेल है। एम्प्लॉयमेंट, नौजवानों को जो एम्प्लॉयमेंट का झांसा दिया था, मुझे नहीं लगता कोई रिक्रूटमेंट जो है वो हुई है। अगर कोई रिक्रूटमेंट चल भी रही है उसके ऊपर स्टे ऑर्डर मिल रहे हैं, और उसके ऊपर जो है वो या तो उनके रिज़ल्ट डेफर किए जा रहे हैं। इस
इसी तरह से जो है वो विकास, पिछली बार जो है वो मिस्टर गडकरी यहाँ पर आए थे और उस वक्त हमारी सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने 67 सड़कें जो थी उनको स्टेट हाईवेज़ को नेशनल हाईवेज़ डिक्लेयर किया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक भी सड़क जो है वो उसके अनाउंसमेंट के अनुसार जो है वो नेशनल हाईवेज़ डिक्लेयर हुई हो और उसके ऊपर कोई पैसा दिया हो। जहाँ तक हमारी जो है वो पठानकोट मंडी जोगिंद्रनगर जो हमारी नेशनल हाईवेज़ है उसके ऊपर भी जो है वो 4 लेन्स और 8 लेन्स की बात की जा रही है। अभी तक कि उसके ऊपर काम नहीं हुआ है, अभी तक कि उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंसेस नहीं मिली हैं और जब तक उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंसेस नहीं मिलेंगी तब तक जो है वो काम उसके ऊपर शुरू नहीं होगा और लोगों के जो है वो जो उनकी कंपनसेशन मिलनी है उसका जो लेटेस्ट जो एक्ट है, जो अमेंडेड एक्ट है पार्लियामेंट का, उसके हिसाब से जो है वो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उससे जो लोग महरूम हो रहे हैं तो वो भी अड़े हुए हैं कि हमें अमेंडेड एक्ट के अनुसार जो है वो मुआवजा दिया, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जहाँ तक स्कूल बंद पड़े हैं, कोरोना की वजह से सारे का सारा काम चौपट है, इंडस्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, तो सरकार के पास कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर के सरकार जो है वो वोट मांगने के लिए जाएगी। कांग्रेस के पास कौन से हमारे, मैंने कहा कि महंगाई देख लो चरम सीमा के ऊपर है। आज सिलेंडर जो है वो 1000 रुपये का हो गया, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, खाने पीने की चीज़ें जो बढ़ रही हैं, आज डिपो में पूरा राशन नहीं मिल रहा है। इसी तरह से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ी है, बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इस सरकार ने बेरोज़गारों के लिए कोई भत्ते का प्रावधान नहीं किया। डेवलपमेंट जो है वो सड़कों की हालत ऐसी है कि सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़कें हैं। तो हमारे पास तो लाखों मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम वर्तमान सरकार को हर जगह हर तरह जो है वो इसको जो है हम घेर सकते हैं। सर आखिर में कि क्योंकि हर बार जो है कांग्रेस का चेहरा राजा वीरभद्र सिंह रहे हैं, तो अब जो है उनके देहांत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि चेहरे बहुत ज़्यादा हो गए हैं कांग्रेस में, आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, ऐसा है कि हर परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी बहुत सी परिस्थितियों में जो होती रही। ठीक है कि राजा वीरभद्र सिंह बड़े एक प्रतिष्ठित हमारे लीडर थे और 6 मरतबा वो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा चेहरा था और हम कई बार उसको आगे रख कर के चुनाव लड़ते थे, लेकिन कहीं वैक्यूम नहीं होता है। जब हम लोग जीत के जाएंगे, कांग्रेस के नाम के ऊपर ही वोट पड़ेंगे और हमारे पास सोनिया गांधी चेहरा है, राहुल गांधी चेहरा है, प्रियंका गांधी चेहरा है, तो हम उसके नाम के ऊपर वोट मांगेंगे, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के ऊपर वोट मांगेंगे। जो भी जीत के जाएंगे, जो भी हाईकमान फैसला करेगी, वो आगे का चेहरा होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि धूमल जहाँ का चेहरा था, लेकिन धूमल के हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को तो कोई चेहरा ढूंढना पड़ा, तभी जयराम की बारी आई ना। तो चेहरों की बात नहीं होती है, जहाँ जहाँ ये परिस्थितियाँ हालात पैदा होते हैं तो अपने आप लोग जो है वो आगे आ जाते हैं। क्या चंद्र कुमार भी इस रेस में? पहले तो जीतने की कोशिश करो, जब जीतेंगे तो कोई ना कोई जो बनेगा ये हिमाचल प्रदेश से बनेगा। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री चंद्र कुमार, जिन्होंने कई सवाल जो हैं सरकार पर उठाए और 2022 में जो है वे कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा करते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर वे आम जनता के बीच में जाएंगे वे महंगाई व बेरोजगारी जो है सबसे बड़े मुद्दे रहेंगे। कैमरामैन पंकज के साथ मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।